भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज सीता नवमी, जनक की दुलारी जानकी नवमी। हम बहुओं का वार्षिक सत्संग मना रहे हैं। एक साथ में न बैठकर भावना से भक्ति की शक्ति, जिन्हें शांति प्रिय कहते हैं, जो शांति प्रिय है, जिनको भाव योगी संत के सत्संग में बहुओं का सत्संग कहा गया। ये सत्संग मिट सकता है, लेकिन मेरी आत्मा रूपी जानकी नवमी का ये बहुओं का सत्संग बढ़ता जा रहा है, जो आज सब मना रहे हैं। भाव दे रहे हैं सद्गुरुदेव कि आत्मा संगिनी, प्यार की नयनी, दिल की चोरनी, या तो कह दो तुम्हारी हमारी जोड़ी जोड़ी बनी रहेगी, या कह दो बन चुकी है। श्वास श्वास में नमने वाली ये जानकी नवमी के शुभ अवसर पर गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि हम आत्माओं का, किन आत्माओं का? जिन आत्माओं ने खिलना चाहा और खिलना ही नहीं चाहा, सद्गुरु प्रियतम के प्यार को पाकर, सद्गुरु प्रियतम की मोहक मुस्कान के प्यार को पाकर अपने हृदय को खिला पा रही है। जब सद्गुरु की मोहक मुस्कान मिलती है तो जीवन खिलता है। वो जीवन मुरझा नहीं सकता। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्यारी प्यारी आत्मा रूपी जानकी नवमी को अपना प्यार नमाकर कृतज्ञता का भाव अर्पण करके ऐसा लग रहा है कि हृदय के अंदर आकुलता, बेचैनी पैदा हो रही है। किसके लिए? भाव और प्यार के लिए। सद्गुरुदेव भाव योगी संत के चरणों में अपना जीवन नमाने पर, इनके चरणों में झुकने पर हृदय के अंदर नव जागृति का भाव प्रदान करते हैं गुरुदेव। और जब ये भाव आता है तो प्राणी सत्संग के बिना रुक नहीं सकता।
उसके अंदर उसका दिल अकुलाता है, बेचैन होता है सत्संग के लिए। ये सत्संग जो हमें गुरुदेव की कृपा से मिला है, जानकी नवमी का, इस सत्संग को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया, बिखेर दिया, बहुत रुकावट पैदा कर दी। लेकिन आज महसूस हो रहा है गुरुदेव का भाव और प्यार कि ये कितना अलौकिक है। जिस आत्मा का आज इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ, ये माँ धरती भी धन्य हो गई ऐसी आत्मा को पाकर। हमारा सत्संग और हम सत्संगी प्यारी प्यारी जिनको बहुओं की संज्ञा दी गई, उनको गुरुदेव ने अपनाकर अपना भाव का सत्संग करवाकर इनको चिर संगिनी, चिर स्थायी बनाया। इनमें कोई संकोच नहीं है। आज गुरुदेव भावयोगी संत मीठी मीठी मन को मुग्ध करने वाली याद को तरोताजा कर रहे हैं और हमारे जीवन को और हमारे जीवन में मधुरता की लंबी लता को धारण करवा रहे हैं। कहाँ कहाँ सत्संग हो रहा है आज, कितनी लंबी लता हो गई। हर एक बहू एक मधुरता की लता बन गई। जगह जगह सत्संग हो रहा है आज। चाहे कितना भी सत्संग को रोकने की, सत्संग को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन गुरुदेव की जिसके ऊपर कृपा है वो तो मधुरता की बेल बनेगी और इतनी बेल लंबी बन जाएगी कि आकाश से लेकर धरती तक वो बेल बढ़ती रहेगी। लोग कहते हैं कि परिवार की बेल बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि सत्संग की बेल बढ़े। ये मेरी जो आत्मा रूपी जानकी नवमी का और मेरी आत्मा रूपी जो बहुएं हैं, उनका सत्संग प्यार और भाव से इतने विरोध में भी, इतने अड़चन में भी, इतने रुकावट में भी होता आया है। ये किसकी कृपा है? ये हमारे सद्गुरुदेव की कृपा है, ये हमारे बाबा की कृपा है। तो बार बार सद्गुरु से यही प्रार्थना है कि ये सद्गुरुदेव हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव, हम आत्माओं से अंतिम श्वास तक इस शुभ घड़ी में, शुभ अवसर पर, शुभ समय में अंतिम श्वास तक सत्संग कराते रहना बिना अवरोध के। बहुत अवरोध आ लिए प्रभु, इतना अवरोध आ लिया, इतनी रुकावटें आ ली कि अब हम उस स्थान से भी हमें हटा दिया गया। आज ही के दिन इतना अस्त व्यस्त कर दिया कि सारी बहुएं रोती हुई निकली थी, खाली एक सत्संग की रुकावट के लिए। जबकि एक सत्संगी तो सत्संग बढ़ाता है, ना कि रुकावट पैदा करता है। सद्गुरुदेव आपके विशाल भाव की बेचैनी हर एक बहू में
पैदा करो और ऐसी पैदा करो विशाल भाव की बेचैनी कि हमारा ये जीवन मधुर बन जाए और आपके भाव में मुक्त हो जाए। प्रभु, आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हम बिना सत्संग के रह नहीं सकते। सत्संग हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। सत्संग हमारी जान है और आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे माँ का प्यार दिया, पिता का दुलार दिया, साथी बन के कदम कदम पे साथ दिया, भाई बन के रक्षा की और बहन बन के भाव में बहना सिखाया। हर रिश्ता मैंने आपसे पाया। आप ही रक्षक हो प्रभु, रक्षा करते रहना और सत्संग को आगे बढ़ाते रहना। ओम शांति ही शांति ही प्रसाद।